बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। जैसे कि बच्चों को पता है कि मैं एक बुक लिख रहा था CS 201 फाइनल टर्म के शॉर्ट लेक्चर थे, वो मैं लिख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक कंप्लीट हो गई है। 23 से 45 लेक्चर तक हमने कंप्लीट की है ये बुक। आप लोगों को पहले मैंने कुछ लेक्चर पढ़ाए थे 8-10। ये देखें सारी बुक जो शॉर्ट मैंने लिखी है। तो अब बच्चे कह रहे थे कि ये हमें बुक चाहिए। जी मिल जाएगी, लेकिन इसकी कुछ प्राइस है वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। और इस बुक के अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, वो क्वालिटीज़ ये हैं कि इसके अंदर शॉर्ट बहुत काम किया गया है और उसके बाद उसको बताया भी गया। देखें कंस्ट्रक्टर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इस बुक के अंदर डाली हैं, कमाल की हैं। शॉर्ट लेक्चर देखें, एक बना के आप लोगों को टॉपिक वही हैं, लेकिन वर्डिंग जो है आसान कर दी मैंने। सारी बातें वही हैं, ये नहीं कि आप कि सिलेबस से बाहर है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर इस तरह किए गए हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है जिसके अंदर पेपर में आने वाली कमाल की चीज़ है वो हैं फ़ाइलें। देखें इसके नीचे मैंने फ़ाइलें भी लगा दी हैं। इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं और MCQs भी मौजूद हैं विद पेज के साथ। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये फ़ाइल मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, और रात को फाइल नंबर 2 थी वो मैं तैयारी करवा रहा था, लेकिन अब मैं उसको ही स्टार्ट करता हूँ। लाइट चली गई थी, इसी वजह से वो स्किप हो गई थी। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इस बुक के अंदर ऐसी क्या चीज़ें जो हैं क्रिएट सर ने की हैं, इनके अंदर क्या चीज़ें डाली हैं जो इतनी प्यारी बुक है और इनकी फ़ीस है। ठीक है, फाइल नंबर 2 पे हम चलते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इफ़ द स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यानी कि वो कहता है कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट होती हैं, यानी कि ब्लॉक हो जाती हैं, एग्जीक्यूट ओनली, वो कब होती हैं ये बताएं। ठीक है, वो ये बात कर रहा है। तो इसके अंदर कहता है कि व्हेन इज़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, ये तब एग्जीक्यूट ब्लॉक स्टेट, एक स्टेटमेंट यानी ब्लॉक होता है बहुत बड़ा, यानी कि ज़्यादा स्टेटमेंट्स उनको ब्लॉक बनाया जाता है। तो अच्छा, व्हेन इज़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तब होंगे जब कंडीशन ठीक होगी। नहीं, व्हेन इज़ द कंडीशन कंटेन अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स लगेंगे। नहीं, उसके बाद कहता है व्हेन इट द कंडीशन जो है कंटेन लॉजिक ऑपरेटर। नहीं, व्हेन इज़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तब स्टेटमेंट जो है ब्लॉक और एक स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट, जब कंडीशन सही होगी। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आप कहते हैं 2 का टेबल प्रिंट करवा दें, या फिर आप कहते हैं कि 1 लेस देन 5 से रहे तो वो प्रिंट करा दें। अगर आपको ये कहते हैं लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, कंडीशन गलत लगी हुई है, तो फिर वो है कि नहीं एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन इस ट्रू होनी चाहिए। 2 पे आए, वो कहता है कि हेडर फाइल्स जो हैं fstreams includes fstream.h include और डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम क्लास। ये किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, देखें अलग अलग करके। fstream, fstream, ऑफ स्ट्रीम, पेज नंबर 199 पे आप देख सकते हैं ये मौजूद पड़ा है। ठीक है, पेज भी लगाए हुए हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज़ यूज्ड, किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, क्या भला, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। डॉट ऑपरेटर, डॉट होते हैं ये आप लगाते हैं छोटा सा नुक्ता, इसे कहते हैं डॉट ऑपरेटर। पेज नंबर 231 पे आप लोग देख सकते हैं। वो कहता है कि EF यानी कि ई ऑफ बैड गुड क्लियर, ये 7 ब्रैकेट लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसको ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो कहता है ये ठीक है ये गलत है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर ई ऑफ ऐसे लिखा जाता है, बैड भी एहो जो लिखा जाता है वो कहते हैं, और गुड वो भी इस तरह से ही लिखा जाता है। तो उसके बाद विच इज़ द काइंड ऑफ फंक्शंस कैन द एक्सेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ क्लास, कहता है कि ये बताएं कि किस तरह से प्राइवेट क्लास के अंदर वेरिएबल जो है
वो क्या करता है कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो बताएं काइंड कौन सी है वो बतानी है आपने। तो वो फंक्शन है, फंक्शन जो है ना फ्रेंड फंक्शन ऑफ कॉल, यानी कि वो जो टाइप है जो इसकी वो कौन सी है, फंक्शन ऑफ द क्लास है। पेज नंबर 374 पे जाके आप देख सकते हैं। रात को मैंने लेक्चर बड़ा कमाल का ये रिकॉर्ड की थी फाइल, लेकिन लाइट चली गई, करप्ट हो गई। द रिटर्न डाटा टाइप्स ऑपरेटर फंक्शंस मस्ट बी ऑलवेज। तो ये वो कहता है कि क्यों लगाया जाता है, ये क्यों ज़रूरी होता है लगाना, यानी कि रिटर्न करने के लिए वैल्यूज़ को नहीं, ये रिटर्न करने के लिए नहीं यूज़ होता वर्ड मेन, बल्कि ये प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, लिहाजा ये फॉल्स है। फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए कॉल इज, वो कहता है कि फ्रेंड फंक्शन क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, तो नॉन मेंबर फंक्शंस होता है। पेज नंबर 348 पे जाके देख लें आप। फंक्शन implementations of the friend function must be defined outside of class। क्या इसको implementations करने के लिए यूज़ की जाता है आउट ऑफ क्लास में? नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, ये कमाल का MCQs है, बार बार आने वाला है फाइनल टर्म में। अच्छा, कहता है इट नॉर्मली सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज़, इसको किस लिए सीन को यूज़ किया जाता है, ये क्या चीज़ है? तो ये फाइल है, डिस्क है? नहीं, फाइल भी नहीं है, डिस्क भी नहीं है, रैम भी नहीं है, ये जो है कीवर्ड है। पेज नंबर 424 पे देख सकते हैं आप। अच्छी लग रही है या नहीं लग रही फाइल, ये बताएं। विच इज़ द फॉलोइंग्स करेक्ट वे ऑफ द इनिशियलाइज वेरिएबल्स x टू इंट विद इज द वैल्यू ऑफ 10। वो कहता है कि अगर वैल्यू x जो है ये हो और वैल्यू इसकी 10 हो, तो मैं किस तरह से इसको सही लिखता हूँ, किस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। वो कहता है x इंट x जो है सेमीकोलन, नो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, x इक्वल टू इंट डाटा टाइप भी आएगी और वो बताएगा भाई ये x इक्वल टू 10 है। इसका ऑप्शन ये बी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कंसीडर द फॉलोइंग्स को, जो है कि वो कोड है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो सेगमेंट व्हाट इज़ द आउट ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोग्राम, और ये एक प्रोग्राम दिया गया है। देखें इसके अंदर गौर से देखें, फंक्शन इंट दिया गया है और उसके बाद कहा गया ये 10 है, और मेन फंक्शन दिया गया है और उसके बाद उसे कहा है कि नम ये है, और इसकी आउटपुट क्या है। बेसिक अगर चीज़ें देखी जाएँ तो आपने पिछले लेक्चरों के अंदर पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग तब आती जब आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पर यही नहीं पता इंट क्या है, फ्लोट क्या है, पता होगा सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन इन और सी आउट का क्या मतलब है, द पर्पस ऑफ सी आउट, द पर्पस ऑफ सी इन, ये पता होना चाहिए। सी आउट डिस्प्ले को स्क्रीन पे दिखाता है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर, और सी इन हम जो है अपने को कहते हैं डाटे को इंटर करते हैं, वो होता है। तो इसके अंदर 2 वैल्यू दी 10 और 5। अब इसको करवाना है हमने इसकी आउटपुट करवाएंगे, पहले जो है 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा इसकी आउटपुट। ये देख लें इसके अंदर सी ऑप्शन ठीक है। 12वें पे आ जाएं। व्हेन इज टेम्पलेट फंक्शंस कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कर देता है दी पासिंग द डाटा एंड द जनरेट्स ए न्यू कॉपी ऑफ, यानी कि वो कहता है इसको डिटेक्ट करता है वाकई क्या भला फंक्शन जो कंपाइलर है ये डाटे को डिटेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक। पासिंग द डाटा इज द जनरेट्स ए न्यू कॉपी ऑफ, जी ये जो है बिल्कुल ऐसे करता है कंपाइलर, चेक करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको अगर पसंद आए तो रख लेता है, नहीं तो डिटेक्ट कर देता है। तो ये ठीक है, ट्रू फॉल्स पूछा था उन्होंने। फंक्शन इज यूज पासिंग डाटा। What will be a correct syntax declares a two-dimensional array of the float of data types। वो कहता है कि इसमें जो है कि बिल्कुल करेक्ट जो सिंटैक्स है 2 डिमेंशनल का, तो 1 डिमेंशनल होती है, एक दफ़ा मतलब लिखा जाता है इंट
ब्रैकेट डाली और उधर जितना तक लिखना 100 तक लिखना है, 5 तक लिखना है, 6 तक लिखना है, इस तरह से लिखा जाता है। 2 डायमेंशनल के अंदर 2 ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ब्रैकेट्स अलग अलग होती हैं और बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं, तो लिहाजा इसके अंदर जो है बी ऑप्शन ठीक रहेगा। फ्लोट भी उन्होंने जिक्र डायमेंशनल, ठीक है। फ्लोट तो सब में है लेकिन अलग अलग लिखा हुआ, करेक्ट सिंटैक्स से ये है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस तरह से पहले डाटा टाइप्स उसकी आती है, फिर ब्रैकेट्स बड़ी लगती होती हैं, सेमी कॉलम। द फर्स्ट टेम्पलेट्स ऑपरेटर फंक्शन ऑफ, यानी कि ये कहता है ऑपरेटर फंक्शन, ये उन्होंने साइन लगाए हैं, ये साइन आपको पता होना चाहिए ये क्या है। तो मस्ट बी पास्ड बाय द रेफरेंस, ये जो ऑपरेटर है इस तरह से लगाया जाता है, ये पास्ड बाय रेफरेंस को जाहिर करता है, और पेज नंबर 446 पे देख सकते हैं आप। उसके बाद 15 वाला देखें, हिप कॉन्स्टेंटली चेंज द इन द साइज, हम इसको कांस्टेंट के तौर पे ये इसका साइज चेंज कर सकते हैं, जी चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर देख लें 280, ऐसी फाइल कोई बना दे तो अच्छी बात ही है। आगे क्विज पढ़ें। वाइल कॉलिंग फंक्शंस आर्गुमेंट्स ऑफ द साइंड टू द पैरामीटर्स फ्रॉम, तो ये कहता है कि साइन करने के लिए कौन से पैरामीटर यूज, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो हम पैरामीटर वो यूज़ करेंगे साइन करने के लिए लेफ़्ट टू राइट, यानी कि x इक्वल टू 5, ठीक है। तो पेज नंबर 295 पे देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द डिफाइन द इनसाइड ऑफ द क्लासेस इज कॉल्ड इज क्लासेस। वो क्या है, कहता है कि क्लास के अंदर एक क्लास लग जाना, इनसाइड हो जाना, वो क्या कहलाता है, तो वो नेस्टेड कहलाता है। जैसे लूप के अंदर लूप लग जाना क्या कहलाता है, नेस्टेड। तो ये भी नेस्टेड है और पेज नंबर 492 पे है। आगे ये 18 वाला देखें, वी डिफाइन आइडेंटिफायर विद द स्टेटमेंट्स हैश डिफाइंस, ये एक दिया गया पी, जो पी आई होता है ना, इसे पाई कहते हैं। पाई जो है वो होता है 3.14 आगे चलता जाता है, ठीक है। इसकी कीमत होती है, पाई की कीमत याद रखनी है। देन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और द वैल्यू ऑफ पाई, तो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ पाई रिमेनिंग कांस्टेंट होगी, यानी कि रिमेन कांस्टेंट होगी। तो सी ऑप्शन ठीक है। पेज नंबर 271 पे भी देख सकते हैं आप। आगे क्या है 19 वाला, द फॉलोइंग्स रिटर्न्स बाय द डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास। तो डिस्ट्रक्टर जो है कैसे रिटर्न करता है, रिटर्न बाय करता है। तो डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न द वैल्यू, डिस्ट्रक्टर जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन पॉइंटर्स वगैरह जो हैं वो करते हैं, और जो डिस्ट्रक्टर है वो अपना ही काम करता है भाई, ठीक है। पेज नंबर 223 पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 के अंदर क्या किया गया है कि एवरी क्लास कंटेन्स, जो ज़्यादातर जो क्लासेस होती हैं वो किस पे मुश्तमिल होता है, कंस्ट्रक्टर पे, डिस्ट्रक्टर पे, या फिर बोथ कंस्ट्रक्टर एंड द ए स्ट्रक्टर, यानी कि वो कहते हैं कि दोनों पे मुश्तमिल होते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये दोनों पे मुश्तमिल। लेक्चर नंबर जो आप 27 देख लें, बड़ा कमाल का टॉपिक है ये, मैंने ऊपर ये पढ़ाया भी है, ये टॉपिक आपने करना है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये बहुत दफ़ा आता है, इसका लॉन्ग भी पढ़ते हैं, शॉर्ट भी पढ़ते हैं एग्जाम में। उसके बाद 20 ये देखें 20 जो है ये आपको मैंने हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ये टेम्पलेट फंक्शंस, ठीक है, ये ऊपर वाला पढ़ लिया है। मस्ट वे हैव, तो इसमें क्या होता है, टेम्पलेट फंक्शन किस मस्ट होता है, ये हमें करना पड़ता है। तो 1 और मोल्स देन इस आर्गूमेंट्स हों तो उसके लिए ये मस्ट होता है, ओनली आर्गूमेंट्स 0 के लिए नहीं होता। ये ऑप्शन ए है, 1 और यानी एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद देखें ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ फॉर, किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है, ये याद रखना है। DBMS भी कहते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ये भी देख लीजिएगा। व्हेन इज द कॉल ए यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिश्ड
The variables defined inside the function is the still existence। तो ये वो कहता है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन फिनिश्ड कर देता है क्या, दी वेरिएबल डिफाइन करके इनसाइड ऑफ द फंक्शन स्टिल। तो ये इस तरह से करता है, नहीं करता कॉल। वो देखें, एक कॉल से यूज़र नहीं करता ऐसे, ये गलत है। उसके बाद नीचे भी मैंने एक लगाया है, ये वाला आप खुद अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये 24 वाला इम्पोर्टेंट है, मैंने लगाया है। उसके बाद क्या है, ए मैट्रिक्स इज द कंपोज इंट फ्लोट एंड डबल्स एज द एलिमेंट्स, बेस्ट वे इज द हैंडल दिस। वो ये जो दी गई हैं डाटा टाइप्स, ये बेस्ट वे कौन सा इसको हैंडल करने वाला हेडर जो हैं, तो वो बताएं इसको कौन। ये यूज़ टेम्पलेट्स जो है इसको बेस्ट वे है इसको हैंडल करने का, ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। पेज नंबर 527 पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी शॉर्ट होता है, कमाल ये पेपर में आता होता है, ये आपने अच्छी तरह और करना है। डिलीट ऑपरेटर यूज टू रिटर्न मेमोरी, यस, टू फ्री द स्टोरी विच इज़ लोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर, यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डिलीट ऑपरेटर को ये है कि न्यू मेमोरी, फिर अब कुछ चीज़ डिलीट कर दी वहाँ पे न्यू ही आएगी ना। क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो कमाल का क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन आपने ये यूनरी और बाइनरी के दरमियान जो है ना आपने फ़र्क करना है और इनके दरमियान आपने लिखना है। तो यूनरी ऑपरेटर इज टेक ओनली आर्गूमेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है। लाइक इसमें क्या होता है कि वैल्यू को प्लस प्लस भी करवाया जाता है और माइनस माइनस भी करवाया जाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट इज पोस्ट इंक्रीमेंट्स ऑफ और इंटीजर को, यानी कि इंटीजर जो होते हैं उसमें जमा भी किया जाता है और माइनस भी किया जाता है। और ये देखें इसमें फ़र्क भी है, फ़र्क ये होता है एक पोस्ट प्रीफिक्स होते हैं, एक जो होते हैं नहीं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट्स होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट्स होते हैं। ये देखें आई के बाद प्लस प्लस है और माइनस है, ये आ जाएगा। इसके बाद जो यूनरी आ जाता है, इसके अंदर जो प्री जो इंक्रीमेंट होती है वो क्या है कि माइनस इधर आ, प्लस माइनस इस साइड पे आ जाती है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट से राइट आ जाती है। तो ये हो जाते हैं, ये आपने ध्यान से याद करना इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट बी यूज टू जो है ऑपरेटर्स एज द बाइनरी एज द, ये आप लोगों के याद करने वाले हैं। उसके बाद है विच इज़ द जो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर कैन बी यूज टू फ्लो पॉइंट, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मॉडलेस ऑपरेटर्स, दिस इज ऑपरेटर ओनली यूज्ड, वो यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फ्लोट के लिए, ठीक। फॉर एग्जांपल 5 over 4, ठीक है, 5 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें तो फिर हम मॉडलेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट्स द, ये क्वेश्चन है और इसकी एग्जांपल्स देनी है, और ये पाई वाला ही क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। वैसे ही मेरा गला बैठ गया और मुझे थोड़ा सा सही भी नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। वो कहता है ए लाइक इज़ द समथिंग कैन द इंसाइडेड बाय द स्ट्रीम, तो इफेक्टिव द चेंज बिहेवियर। एग्जांपल्स इफ़ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से इफ़ द पाई, यानी पाई जो पी आई जो है वो पाई के बराबर है, एंड द रिटर्न द फ्लोट फॉर्म, इसको फ्लोट फॉर्म के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। इसका आंसर नीचे भी है, वो भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आर द ऑपरेटर्स यूज टू सी प्लस प्लस फ्लोटिंग आउटपुट, ये फ्लोटिंग आउटपुट ये यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। और द डाटा बाय द प्रोग्रामर इज यूज टू डिस्प्ले, और इस डाटे को क्या करता है वो प्रोग्रामर डिस्प्ले करता है, और ये यहाँ तक दे दिया है, ठीक है। ये आंसर करना ये कर सकते हैं, वो करना है तो वो कर लें, यही कर लें। ये शॉर्ट है, उसमें थोड़ी सी वजाहत की गई है। अच्छा जी, उसके बाद 30वां देखें, राइट डाउन द पीस ऑफ कोड दैट द मैट्रिक्स, ये कहता है कि इस तरह की इसकी मैट्रिक्स बनाओ और एक कोड है वो इनिशियलाइज करो, ठीक है। 3 की देखें, इंट हमने ले लिया कोड, इंट 3/3 लिख लिया। तो आपने अब क्या करना है कि इसको 3 टाइम लिख देना है। 3 टाइम चाह कहा है उन्होंने, 3 टाइम लिख देना, और 3 टाइम 1 लिख देना, और 3 टाइम 2 लिख देना है। अब करना क्या है, आपने 3/3 देखें, फिर आगे क्या है, ये लाइन तो आपको आ गई ना, ये वाली 3 टाइम क्या लिखना है 0, ये
3 टाइम एक एक लिखना है। आई समझ के? कोई नहीं आई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक टाइम ज़ीरो, उसके बाद इसका हाफ करते जाना है, ठीक है। देखिए एक टाइम ज़ीरो, दूसरे टाइम टू, फिर ज़ीरो, फिर टू, फिर टू, यानी कि इस तरह से इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर देनी। ये लाइनें कुछ याद करने वाली हैं। इक्वल टू किसके बराबर, विद किसके बराबर, ज़ीरो, ये लाइन सारी की सारी यही आ जाएगी, ये देख लें, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपने बनाना है और आप लोगों को ये आना चाहिए। ये यहाँ पे ठीक आ रहा है। ये देखें दूसरा जो कॉलम है 0 1, उसके बाद क्या है 1 आ गया, आगे 2, फिर क्या आ गया 0, फिर 2, फिर 2 2, यानी कि ये सारा के सारा आपने सेकंड वाली लाइन है इसको अच्छी तरह याद कर लेना। और फर्स्ट वाली तो आप लोगों को मैंने बता दी है। और वी द डू नॉट डू इट गिव द बिलो मैट्रिक्स 3/3 जो इक्वल टू 0 ऑल द एलिमेंट्स 0। ये लो इसका रिजल्ट भी उन्होंने दे दिया एंड के अंदर। विच इज़ द फॉलोइंग्स, वो कहता है कि कॉपी जो है कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर है विल बी कॉल्स मैट्रिक्स। ये बताएं तो ये आसान सा है, इसकी आउटपुट करना है। वो कहते हैं दो उन्होंने मैट्रिक्स दे दिए हैं, M1 दे दिया और M2, ठीक है, M1 M2, और उसके बाद दूसरा दिया है मैट्रिक्स M1 M2, दो मैट्रिक्स। इसको इधर उन्होंने शो किए हैं, किस में, इंट में या उसमें बताया है, और दूसरे में भी ये इस तरह से उन्होंने कहा है कि M1 M2 ये हमारे पास हैं। तो वो कहता है कि M1 इक्वल टू 2 के बराबर, और मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं, M इक्वल टू जो है 1। ये तीन इन्होंने कंडीशनें दी, इसको करो फॉलो। अब करना क्या है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर कॉपी, ये देखें एक दफ़ा आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे पहले लिखा हुआ है, ये देखें, और इसके साथ कॉपी स्ट्रक्टर लगा देना है, ठीक है। दूसरी दफ़ा क्या है कि आपने जो लिखा हुआ है इसी तरह, ये देखें इसी तरह ही इधर लिख देना है। अब क्या है कि लास्ट पे आपने करना M2 M1, यानी कि इसके अंदर बताना है कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, इसके अंदर क्या स्ट्रक्टर कर रहा है कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर वो कर रहा है कॉपी कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है साइन कर रहा है। अब ये समझ आ गई, इसकी कोई नहीं आई, ये देख लें ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इसकी उन्होंने कहा है कि इसके बताएं कि भाई क्या चीज़ साइन हो रही है, कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, कॉपी। इस तीन दी हैं, उसमें कौन सी दो स्टेटमेंट्स हैं, कॉपी हो रही हैं या फिर वो साइन हो रही हैं। आपको पता है ये साइन हो रही है और ये दो डबल दफ़ा दी है तो ये कॉपी हो रही है, ठीक है। आगे एक प्रोग्राम देता है और उसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द आउटपुट फॉलोइंग कॉल्स पासिंग थ्रू इट्स। ये कुछ प्रोग्राम है, इन्होंने आपने याद करनी है क्योंकि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो मैं समझाऊंगा भी लेंथी लग जाएगा। ये एक प्रोग्राम है उन्होंने दिया है और इसके अंदर वो कहता है कि पासिंग इट 5 नंबर्स हैं तो वो क्लियर करके दिखाएं। तो इसका रिज़ल्ट जो डायरेक्ट आप लोगों ने देना होगा कि ये ज़ीरो है इसका रिज़ल्ट, वैसे 5 टू पासिंग थ्रू 0 हो रहा है तो दी आउटपुट इज़ 0, यानी कि वो कहता है कि 1/5 जो है, यानी कि ये देखें उन्होंने फार्मूला भी रिटर्न्स के अंदर लगाया है, 1/5 हो तो आउटपुट क्या आती है, 1 को ऊपर 5 पे करेंगे डिवाइड तो शारिया लेंगे, शारिया के बाद 0 लेंगे फिर 5 आएगा तो ये क्या हो जाएगी, इंट इज मेक द 0, यानी कि इसकी जो कन्वेंशन है वो 0 होगी, ठीक है। ये देख लें तो उसके बाद क्या क्या है कि अबव द प्रोटोटाइप ऑफ द एलिमेंट्स क्लास सो पासिंग एंड इंट एंड द रिटर्निंग एन इंट, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको भी ज़हन में बैठा लीजिएगा। अब एक वो देता है, एक प्रोग्राम देता है जिसमें एरर आता है, ये लाजमी देगा आप लोगों को 3 नंबर का। आइडेंटिफाई द एरर द फॉलोइंग्स मेंबर फंक्शंस एंड द करेक्ट जो है दैम। तो ये मैथ दे दिया एक और उसी तरह ही ऊपर और जो है ना ऑपरेटर यूज़ हो रहा है स्टैटिक्स ऑपरेटर्स, ये आपने सिंटैक्स पढ़ा होगा फंक्शन के अंदर, उसमें ये ऑपरेटर यूज़ होता है, ये स्टैटिक वाला। मैथ दूसरा जो है उसने ये दिया मैथ ऑपरेटर साइंस, इसमें ऊपर वाले में और इसमें फ़र्क क्या है बताएं आप अगर नज़र आ रहा है। इसमें सेमी कॉलम लगा, इसमें एक सेमी कॉलम लगा और इसके अंदर क्या किया है कि मैथ टेम्प, यानी कि जो ये सारा उसने दिया हुआ है, ये वाला सारा सीन है ये उसका अपना है,
ठीक है, ये मैं ख़त्म करता हूँ। ये सारा उसने दिया है ये सवाल, और अब इसका आंसर को अब देखें इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर नहीं की गई, वो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ें। द एरर इज़ द आर्गूमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं, ये देखें यहाँ पे, फंक्शंस एंड द आल्सो कैन बी बॉडी ऑफ द ऑपरेटर्स मेंबर्स। वो कहता है कि ये तमाम जो ऑपरेटर्स हैं बॉडी जो है मेंबर फंक्शंस की उसके अंदर हैं। और देखें करेक्ट द जो है कि शुड बी, तो मैथ ये ऊपर वाला बिल्कुल सही दिया इसने, ये भी सही दिया, ठीक है, और ये भी सही दे दिया। उसने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके बाद मैथ टेम्प लिखा है, जी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक काम उसने नहीं किया, ये इक्वल रखना था, साइन करना, टेम्प इक्वल टू एम करना था, फिर इसकी आउटपुट ठीक आती है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये काम नहीं किया, ये आपने एरर फाइंड करना था, ठीक है। तो बाकी सारा जो नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल ठीक है, ये देखें ये भी ठीक मैच हो रही है, बिल्कुल 100% ठीक है, ये भी सही। सिर्फ इधर इसने एक ऑप्शन था वो छोड़ा था, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ये चीज़ें वो करेगा। तो और ये देखें वो ऑप्शन ये है, मैंने आपको बता दिया, टेम्प इक्वल टू एम जो है वो उन्होंने स्किप किया था, इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द प्रोग्राम, एक कहते हैं प्रोग्राम लिखें और उसको जो है सॉल्व करके हमें दिखाएं। तो थोड़ा सा इसका सलूशन बता देता हूँ। आपने ये तीन जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। हर प्रोग्राम में लगेगी ये रट्टा लगानी, और इसके लास्ट पे जो ये चीज़ें होती हैं ये वाली, ये याद रखनी है, ठीक है। प्रोग्राम हमने लिखा, डबल उन्होंने कहा है कि x1 जो है इसमें क्या है 3 डिफरेंस वैल्यू इंक्लूडिंग करनी है आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करते जाएं, और उसके बाद क्या है कि आगे तक चलती जाएगी 6 7 तक, यानी कोई भी वैल्यू है आपने रख लेनी है अपनी मर्ज़ी से। डबल इसके अंदर भी रख लेनी है, डबल के अंदर भी बड़ी करके वैल्यू, यानी रखनी फ्लोटिंग में है, जो मर्ज़ी 3 वैल्यू आपने रखनी है। अब क्या है कि इनका रिज़ल्ट आपने शो करना है, सी आउट सी, या आप लोगों को पता है इंक्रीमेंट किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और 3 जो वैल्यू उन्होंने कहा है कि वो हमने रखी हैं, और x1 क्या आएगा उसका, ये यानी कि मैंने कहा ये देखें x1 वो कहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आए, यानी कि ये यूज़र ही कर रहा है, ठीक है। यूज़र यानी कि ये पहले वैल्यू जो साइन की हुई है यूज़र से नहीं ली हमने, ना ही यूज़र इंट करेगा। तो x1 आ जाएगा इसके अंदर, वो कहता है कि ये वैल्यू आ जाएगी जब रिज़ल्ट शो होगा। दूसरा भी ये, अब चौथे पे जो आएगा जो है तीसरे पे चौथा जब आएगा मतलब, तो तब क्या है कि ये 2 वाली वैल्यू शो हो, जब 5वां आए तो ये वैल्यू शो थी 3 4 से 3 4 5 तक जाना है, ठीक है। 3 जो इसके अंदर हमने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, तो वो देखें 3 एलिमेंट्स कौन से, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। ये नहीं दोबारा से इधर 1 ले लें इधर से 2 ले लें, नहीं, ये तरतीब जो है ये 3 4 5 6 इस तरह से चलेगी। ये प्रोग्राम को आप समझ लें, अगर नहीं समझ आ रही तो इसको रट्टा लगा लें, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके अंदर आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। टेम्पलेट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, और एडवांटेज इसके क्या हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके एडवांटेज जो हैं हमारे ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ के नहीं समझाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर ये है कि प्रोग्राम को टेम्पलेट के अंदर इजीली हम क्या करते हैं कि इसको लिख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं, डिफरेंट किस्म की इसके अंदर डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। टेम्पलेट के अंदर हम प्रोग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्रोग्राम को इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की ये इसके फ़ायदे हैं, ये एडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है वो उसके अंदर ये है कि हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई कोडिंग स्टाइल जो है वो अपडेट जो है कर सकते हैं, अदरवाइज़ रीडिंग कर सकते हैं या कोडिंग स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, बस और कोई काम नहीं कर सकते। बस इसके अंदर यही 2 फ़र्क है, किसका है, टेम्पलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर, ठीक है। ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को मिल जाएंगी, और एरर वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखें, उसी में यही कहा है कि देखें टेम्पलेट्स कैन मेक्स कोड, सिर्फ कोड डिफ़िकल्ट
टू रीड, ये भी बड़ा मुश्किल होता है इसको पढ़ना। फॉलोइंग्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द कोडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि पढ़ा जा सकता है कि नहीं, यानी काफ़ी मुश्किल होता है। आपके पास कोडिंग आती है, आप मुझे ये बताएं कि आप वो पढ़ सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं आती, बड़ा मुश्किल होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। ये लें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, वो कहता है सपोज द प्रोग्राम अगर दिया जाए तो हैवी मेंबर फंक्शंस राइट द डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस ऑपरेटर्स इज़ द ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स। 2 ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, 1 और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको क्या करना है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर दोनों को क्या करना है, जमा करवा दें। वो कहते हैं 2 हमने 2 ले लिए और इसके अंदर 10 जो है वो जमा करवा दिया है। अब देखिए इसकी आउटपुट आप देखेंगे, कमाल की आउटपुट है। मैथ 1 एक ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमने इसको शो किया यानी कि, और उसके बाद मैथ 2 इसके अंदर हमने क्या किया, जमा किया, यानी कि एक दफ़ा आपने ऐसे लिख लिया और एक दफ़ा आप लोगों ने यानी 2 दफ़ा इस तरह से लिख लिया। अब किया है कि ब्रैकेट स्टार्ट करके 2 दफ़ा ये हमने लिख दिया। ये प्रोग्राम को भी आप अपनी नज़र में ले लीजिएगा। फाइल नंबर 3 स्टार्ट होती है, वो नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये आपका पेपर था, 31 मिनट हो गए हैं। टाइम ज़्यादा लगता है जब समझाना पड़ता है और आप लोगों को पता ही है, फिर एक एक बात क्लियर करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है शॉर्ट वक्त के अंदर। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से एक कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।